इस वेबसाइट पे आने के बाद से, अप्लाई लिंक पे आने के बाद से आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास देखिए सिटीजन या उद्योग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको जन आधार है तो जन आधार के थ्रू आप SSO ID बना सकते हैं, या अदर गूगल का ऑप्शन है, आप गूगल चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है जीमेल बोलेगा लॉगिन करने के लिए। आप जीमेल लॉगिन कर लेंगे, कोई सा भी एक गूगल अकाउंट बना लेंगे और वहां से आप OTR ऑटोमेटिक जो है फैच कर सकते हैं। तो मेरे पास OTR एक है ऑलरेडी, जिसके थ्रू मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आपके पास पहले से OTR है तो आप डायरेक्टली यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना SSO ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। आपके पास OTR नहीं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ गूगल का चुनाव करके जो है आप आसानी से 2 स्टेप में OTR कर सकते हैं। गूगल पे क्लिक करेंगे, एक जीमेल का परमिशन मांगेगा, जीमेल का परमिशन दे देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है OTR संख्या आपका दिखा देगा, एक पासवर्ड सेट कर लेनी है, बन गया OTR। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करके प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लॉगिन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से कई सारे आइकन्स देखने को मिलते हैं। ये राजस्थान में जितने भी सर्विसेज होते हैं ना, उन सबका जो है ये अलग अलग सर्विसेज है। अब यहाँ पे आपको जो है देखेंगे तो रिक्रूटमेंट, यहाँ क्विक सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो रिक्रूटमेंट आपको सर्च करना है। देखिए रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टैक 2 आपको क्लिक करना है। 2 आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, लेकिन आपको स्टैक 2 वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे स्टैक 2 वाले पोर्टल पे लेकर जाएगा। हाँ, अगर आप पहली बार जो है SSO ID बनाएंगे ना तो आपको एक छोटा सा प्रोफाइल क्रिएट करने का आएगा। मैं एक बार और दिखाता हूँ, बैक टू SSO पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको ना आएगा प्रोफाइल क्रिएट करने का। तो यहाँ से आप जो है अपना प्रोफाइल को जरूर क्रिएट कर लीजिएगा। मैं दिखाता हूँ क्या क्या आएगा। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, सिटी, स्टेट, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको जन आधार है तो देंगे और इसको अपडेट कर लेंगे और आसानी से अपडेट हो जाएगा। अगर पास पहले से ID है तो ये अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने दोबारा लॉगिन कर लिया है और यहाँ क्विक सर्च में जाके हमने रिक्रूटमेंट स्टैक 2 सर्च किया, ये वाला पोर्टल मिला हमको। हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में आपका पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे आपको शो रहा है और यहाँ पे आपका टेलीकम्युनिकेशन वाली वैकेंसी शो रहा है। तो जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लास्ट अपडेट प्रोफाइल कब आपने किया था वो भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। करेंगे जब तक आप OTR कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ लिखेगा कि प्लीज लाइव फोटो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जो है OTR EKYC सेक्शन में जाके आपको कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आपको जो यहाँ पे आगे ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। तो हम यहाँ ओके करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक लेकर चला जाएगा OTR वाले पेज पे। आप चाहते हैं कि हम वहां से जाए तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे पहले और इस तरह से देखेंगे आपका OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जानकारी शो करेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे फैच डाटा, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा जानकारी शो होता है। यहाँ पे आपको अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, ये अपडेट हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से जानकारी शो होता है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ये सब स्टेप्स कंप्लीट करने, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो नॉन मैंडेटरी है, मतलब ये सब भरना जरूरी नहीं। जैसे क्वालिफिकेशन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, मैरिज, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब नॉन मैंडेटरी है। आपको बस ये OTR EKYC और ऊपर का जो OTR है वो कंप्लीट करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। लेकिन जो कैंडिडेट्स पहले से फॉर्म फिलअप किए हुए हैं OTR वाला, उनको यहाँ पे फैच करना है और यहाँ OTR पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये 2 चीज क्या करेंगे, आप अपना जो है अपलोड करेंगे। दोस्तों OTR कंप्लीट करने के बाद से फ्रेंड्स इस प्रकार से देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है इस तरह से ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट जो है शो होता है। यहाँ पे आपको जो है जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के नाम का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से जो है आएगा कि आप जो है यहाँ पे अपना CT का जो है 10+2 लेवल वाला डालिए जानकारी। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है और CT जो लोग दिया हुआ है वही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आपने CT 10+2 लेवल का जो है नहीं दिए थे एग्जाम तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में चीज मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे CT का जो है एप्लीकेशन नंबर लिखना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट को का जो पद है, जितने वैकेंसी वो सब यहाँ पे शो करेगा। अब आपको यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर में कांस्टेबल बैंड नॉन TSP और दूसरा है कांस्टेबल ड्राइवर नॉन TSP और एक है कांस्टेबल ड्राइवर TSP। मतलब एक होता है TSP और एक होता है नॉन TSP। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब देखिए TSP और नॉन TSP क्या होता है। देखिए TSP एक जो है क्षेत्र बनाया गया है, उस क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं तो TSP का चुनाव करके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपको विशेष छूट मिलता है। जो लोग TSP क्षेत्र से नहीं आता है वो नॉन TSP का चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई करेगा। जैसे आप देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर में TSP भी है, नॉन TSP भी है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ड्राइवर में TSP मिलेगा, कांस्टेबल ड्राइवर में नॉन TSP भी मिलेगा, कांस्टेबल जनरल नॉन TSP मिलेगा और जनरल TSP भी मिलेगा। बैंड में आपका ओनली नॉन TSP मिलेगा, TSP नहीं है। यानी TSP के लिए क्षेत्र, TSP क्षेत्र के बच्चों के लिए कांस्टेबल बैंड की बहाली नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप TSP क्षेत्र से आते हैं तो TSP का
चुनाव करिए, आपको विशेष छूट मिलता है, उस एरिया के ही लोगों को चयन होता है उस एरिया में। और जो नॉन टीएसपी से आता है वो नॉन टीएसपी वाला पद का चुनाव करके फॉर्म को आगे फिलअप करेगा। तो यहाँ से हम एक जो है क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे और उसके हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आगे जो है फैच डिटेल्स करने का ऑप्शन आएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे आपका ये देखिए डिटेल्स जो है शो करेगा, कुछ इस प्रकार से शो करेगा आपकी जानकारी, फादर्स नेम, ये सब डिटेल्स शो करेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करना चाहते हैं अपडेट करेंगे, वरना यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 स्टेप्स में आपको फॉर्म को भरना है। पहला बेसिक डिटेल्स, दूसरा पर्सनल डिटेल्स, उसको से क्वालिफिकेशन और उसके बाद से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर, कुछ यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर भी करना होगा। तो आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आपकी जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। इसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो आएगा ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है यहाँ पे शो करता है, आप यहाँ से क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। जो भी जिला से फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिला का यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है चुनाव कर लेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है पर्सनल डिटेल्स भरना, अपना सबसे पहले डोमिसाइल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नेशनलिटी, होम स्टेट, होम ब्लॉक, तहसील, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको चूज करना है। आप सेटल है कहीं दूसरे कंट्री से इंडिया में तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे और यहाँ कंट्री वगैरह का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपको जो है उस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पे ये सब जानकारी भरने। बस अगले स्टेप में आपको स्पेशल कैटेगरी के बारे में पूछेगा, आप एक सर्विस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे सर्विस स्टेटस में बताएंगे, आपने जो है एनओसी टेकन किया है तो यस ये सब चूज करेंगे। रिटायर है तो रिटायर चूज कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पीपीओ नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह मांग रहा है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, कहाँ से रिटायर है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से ये बताना होगा। नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी करेंगे। अब आपके पास जो है इन सर्विस है एनओसी, तो आप यहाँ पे एनओसी लेटर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा यूनिट सर्विस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एनसीसी कैडेट के बारे में पूछेगा, तो अगर आप एनसीसी कैडेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। और अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कब से कब तक आपने जो एनसीसी कैडेट किया हुआ है, उसके वजह से सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, कितना दिन आपने किया हुआ है, ये सब बताना होगा। एनसीसी के टाइप में आपको ABC जो आता है ना, वो आपको यहाँ पे चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा, ABC। तो यहाँ से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में होम गार्ड, अगर आप गृह रक्षा स्वयं सेवक हैं तो आप यहाँ पे यस में आपको बताना होगा। अगर आप यस करते हैं तो कब से कब तक आपने काम किया, इसके बारे में आप बताएंगे और उसका ड्यूरेशन यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर आप नहीं किया तो नो भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे जो है एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, तो आप यहाँ यस करेंगे और अपना डिपार्टमेंट का नाम, पद का नाम, ये सब आपको एनओसी वगैरह के बारे में पूछ रहा है कि आपने एनओसी रिसीव किया कि नहीं किया, यस में आपको बताना है। और एनओसी नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। तो अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो उसके बारे में यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। एनओसी है तो एनओसी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यस में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि हैव यू डिग्री या डिप्लोमा इन पुलिस रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब पुलिस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है। अगर किए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं किए तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई डिप्लोमा आपके पास डिग्री वगैरह है तो आप यहाँ पे यस नो में अपनी जानकारी को बता सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल नो कर देता हूँ। अब एडिशनल कैटेगरी, अगर आप डिपेंडेंट ऑफ डिकीज्ड पुलिस पर्सनल है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। अब नीचे में आपके ऊपर कोई FIR वगैरह लॉन्च किया गया है तो आप यहाँ पे बता देंगे। कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहा, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यस का भी ऑप्शन है, यस करते हैं तो आपके केस वगैरह के बारे में जानकारी पूछेगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब अगला स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी भरना, सबसे ऊपर में आपको टिक कर देना है रेड वाले बॉक्स को। यहाँ पे आपको 10th के बारे में, यहाँ पे 12th के बारे में। तो सबसे पहले आप 10th का जो है सभी सब्जेक्ट ग्रुप को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट ग्रुप को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, लिख देते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप रहा है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसको से परसेंटेज, उसको से पासिंग और परसेंटेज आपको बताना होगा। ग्रेड है तो ग्रेड भी बता सकते हैं। फिर 12th के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, 12th कौन से विषय से आपने पढ़ाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको लिखना है। फिर जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। तो ये अपनी बेसिक जानकारी को आप भरेंगे। फिर यहाँ पे CGPA की परसेंटेज है और यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है और उसको से ग्रेड है तो ग्रेड बताएंगे और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10th 12th की जानकारी भर लिया है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो हम भरेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, जो कि 50 से 100 के बीच फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर यहाँ पे 20 से 50 के बीच आपको चूज करना है। और यहाँ पे एक बॉडी में पहचान भी लिखना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फोटो को चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद से फ्रेंड्स उसको अपलोड कर लेंगे। अपलोड होने से ही फ्रेंड्स आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे शो कर देता है। नीचे में आपको एक जो है बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे यानी बॉडी में पहचान, तीर का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान, ये कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका वेरीफाई खुलेगा
एप्लीकेशन प्रीव्यू आप चेक करेंगे कि हमने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया वो सब चीज हमने सही सही दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो समय रहते हम क्या करेंगे, बैक जाके सुधारेंगे। नहीं गलती है तो हम सीधे नीचे आएंगे। नीचे में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन का टिक बॉक्स करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन मिलता है, हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो फाइनल प्रिंट आउट निकल जाता है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लीजिएगा और हमेशा फ्यूचर में वो काम भी आ सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।